कहते हैं बिहार की मिट्टी में मेहनत की महक है, लेकिन इसी मिट्टी ने वो दिन भी देखे हैं जब बंदूक की आवाज ही सत्ता की पहचान बन गई थी। आजादी के बाद से लेकर 2025 तक बिहार की सियासत पर बाहुबलियों का ऐसा साया छाया कि अपराध और राजनीति की लकीर मिट सी गई। ये वो कहानी है जिनमें नेता नहीं बल्कि डॉन सत्ता पर बैठे, जिन्होंने बंदूक से बूथ जीते, फिर उसी ताकत से विधायक और सांसद की कुर्सी तक पहुंचे। बिहार का इतिहास इन बाहुबलियों की दास्तानों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी दबंगई से लोकतंत्र को डर का खेल बना दिया। आखिर कौन है ये बाहुबली, इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल आजादी के बाद बिहार की राजनीति और समाज जातीय वर्चस्व की लड़ाई में उलझ गए। भूमिहार और राजपूत समुदायों के बीच संघर्ष ने गैंगवार की नींव रखी। इसी दौर में बेगूसराय का नाम पहली बार चर्चा में आया, जब छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाले कामदेव सिंह ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सत्ता के खेल में करना शुरू किया। जमींदारों और स्थानीय नेताओं के लिए वो हथियार उठा चुका था। कहा जाता है कि 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का खेल भी बिहार में इसी दौर से शुरू हुआ, जिसने आने वाले दशकों में बिहार की पहचान बदल दी। 1950 के दशक में कामदेव सिंह बिहार का पहला ऐसा नाम बना जिसने जुर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाया। बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरपुर तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था। उसने गरीबों की मदद करके खुद को रॉबिन हुड कहा जाने लगा, लेकिन असल में वो तस्करी, डकैती और राजनीतिक बवाल कराने का बादशाह था। उसने 1957 में अकेले 34 बूथ कब्जा कर चुनाव का पासा पलट दिया था। नेताओं को उसका सहारा चाहिए था और पुलिस उसकी छाया से डरती थी। 1960 तक वो बिहार का पहला डॉन कहलाने लगा था, जिसने दिखाया कि बंदूक की ताकत से लोकतंत्र को झुकाया जा सकता है। कामदेव सिंह की मौत के बाद बिहार में बाहुबलियों की नई पीढ़ी उभरी। सूरजभान सिंह, छोटन शुक्ला, पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे नाम सियासत की दुनिया में कदम रखने लगे। 1980 के दशक तक लालू यादव के सत्ता में आने के साथ ही अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिला। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान में अपना कहर ढाया, वहीं मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला जैसे कुख्यात गैंगस्टर उभर रहे थे। बिहार में कानून का नहीं बल्कि बंदूक और जातीय शक्ति का शासन चलने लगा था। यही दौर था जिसे जनता ने बाद में जंगल राज कहा। 90 के दशक में बिहार का नाम अपराध के साथ जुड़ गया। सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था तो मोकामा में सूरजभान सिंह का जलवा। इसी समय आनंद मोहन ने सहरसा से पार्टी बनाई और चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच गए। किडनैपिंग इंडस्ट्री चरम पर थी। स्कूलों से लेकर फैक्ट्रियों तक अपहरण रोज की खबर थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद पूरे राज्य में जातीय बवाल फैल गया। राजनीति अब अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी थी, जहां जनता वोट से नहीं डर से फैसला करती थी। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और कानून व्यवस्था पर सख्ती की शुरुआत हुई। एक एक कर पुराने बाहुबलियों की गिरफ्तारी हुई। शहाबुद्दीन जेल गया, मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को सजा मिली। आनंद मोहन को उम्र कैद हुई, लेकिन बाहुबलियों की ताकत खत्म नहीं हुई। कई बार जेल से ही चुनाव लड़ते रहे और इसी दौरान पप्पू यादव और अनंत सिंह जैसे नेताओं ने राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। अपराध कम जरूर हुआ, पर बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की छाया अब भी बनी रही। समय के साथ अपराध का रूप बदला, लेकिन बाहुबलियों की विरासत बरकरार रही। अनंत सिंह ने कई बार चुनाव जीते, पप्पू यादव ने सांसद के तौर पर वापसी की और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने राजनीति में एंट्री की। वहीं आनंद मोहन जेल से भी राजनीति में चर्चा में रहे। इस दौर में अपराध अपहरण से आगे बढ़कर साइबर और सैंड माफिया तक पहुंच गया। जुर्म का तरीका बदल गया, लेकिन मकसद वही सत्ता की पकड़ बनाए रखना रहा। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की, हालांकि बाद में सजा भी मिली। आनंद मोहन सरकार की नई जेल नीति के तहत रिहा हुए। पप्पू यादव फिर सांसद बने और सूरजभान सिंह की पत्नी एक बार फिर चुनाव मैदान में है। बाहुबलियों का प्रभाव घटा जरूर है, पर खत्म नहीं हुआ। आज बिहार में 20 से ज्यादा सक्रिय गैंग हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं।
देखा जाए तो बिहार के बाहुबली आज भी एक सबक है कि जब कानून कमजोर पड़ता है तो अपराधी नेता बन जाते हैं। कामदेव से लेकर शहाबुद्दीन और अनंत सिंह तक हर नाम ने सत्ता को अपने हथियार से झुकाया। नीतीश कुमार के सुशासन ने बहुत कुछ बदला, लेकिन पूरी तरह नहीं। बिहार को अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जो डर नहीं, विकास की राजनीति करे, क्योंकि अगर इतिहास ने कुछ सिखाया है तो वो यही है कि सत्ता के खेल में जब अपराध शामिल होता है तो लोकतंत्र घायल हो जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।